अस्सलामुअलैकुम। आई वेलकम यू ऑल टू माई शो सुर की सुबह विद रिदा। जैसा कि आप सबको पता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है और हर दफ़ा हम अपने शो में आपको बहुत अपकमिंग टैलेंट से मिलवाते हैं। इसी तरह आज भी हमारे साथ दो अपकमिंग स्टार्स मौजूद हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे और कुछ नए गाने उनसे गुनगुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? हमजा अतीक हमारे साथ मौजूद है और रावीद गिल हमारे साथ मौजूद है। आई वेलकम यू ऑल टू BU TV। थैंक यू। और कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू BU TV और आपका बहुत शुक्रिया। इट्स ऑल्सो अब ग्रूमिंग चैनल सून, लेकिन इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ही इज़ माई फ्रेंड हमजा अतीक। बेसिकली मैं रावीद का दोस्त, इनका स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा। तो म्यूज़िक में तो बैरिया यूनिवर्सिटी मेरी, मैं ग्रेजुएट भी यहाँ से। अच्छा, और BU अच्छा। TV पे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज़हमत दी, नहीं। हम इस काबिल समझे, तो थैंक यू। बहरिया के ही, जैसे कि आपको पता चला अभी कि बहरिया के ग्रेजुएट हैं। बहरिया भी बहुत ज़्यादा जो टैलेंट है उसको प्रमोट करता है, बिल्कुल। तो आप बताएं रावीद के किस तरह से आपने स्टार्ट लिया म्यूज़िक की फील्ड में, आप किस तरह से आए? जैसे कि आपने मुझे बता रहे थे अभी कि आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही इसका है। व्हेन आई वाज लाइक 7 to 8 years, यही मुझे याद पड़ता है। मैं जाता था फैसलाबाद, देन मेरे ताया जो थे ही वाज गज़ल सिंगर फ्रॉम फैसलाबाद एंड फर्स्ट शागिर्द ऑफ नुसरत फ़तेह अली खान साहब। तो उन्होंने जब देखा कि यार ये बच्चा इसमें है, टैलेंट है कहीं ना कहीं, तो ही यूज़ टू प्ले हारमोनियम एंड मुझे साथ कहते थे बेटा ये गाओ गाओ, तो इस तरह तो साथ उनके मैंने स्टार्ट किया। देन आफ्टर ऑल मेरे वालिद साहब का मुझ पर ध्यान पड़ा, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा इस तरह गाना है, इस तरह लफ्ज़ को कहना है, लफ्ज़ की अदायगी क्या होती है। आई विल एलैबोरेट यू सून इस बारे में भी कि अल्फाजों की अदायगी कितनी ज़रूरी है। तो ये बताया उन्होंने मुझे, फिर सुर किस तरह लगाना है। फिर उन्होंने मेरी प्रॉपर शागिर्दी की। अच्छा। क्लासिकल मौसीकी, एक मौसीकी घरानों में ये होता है कि एक लाल सा धागा होता है अच्छा। जो उस्ताद अपने शागिर्द को बांध देता है, जिसमें वो रस्म होती है, कुछ उसको बोलते हैं हम रस्म शागिर्दी। इसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। अच्छा। उस वक्त के जो नामवर फनकार होते हैं कि आगे बैठे कि ये बच्चा आज से मेरे घराने का फर्जंद कहना चाहिए, बेटा ही एक किस्म का होता है शागिर्द। तो उसको गंडा बांध के तो उसको मौसीकी सिखाई जाती है। सही। क्या वो प्रॉपर मेरा शागिर्द हो गया। और जब तक सिंगर किसी के शागिर्द ना हो, उसमें वो पुख्तगी नहीं आ सकती कभी भी। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है आपने। जब तक कोई किसी का स्टूडेंट ना हो और किसी से कोई प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग ना ले, तब तक आप एक मंझे हुए सिंगर नहीं कहला सकते। हमजा, आप बताएं आपने कैसे स्टार्ट लिया? बेसिकली मुझे म्यूज़िक से तो शुरू से ही शगफ था। रावीद के साथ मैं रहता हूँ अक्सर, यूनिवर्सिटी में भी हम इकट्ठे होते, तो मुझे गिटारिंग का बेसिकली शौक़ था। तो इस शौक़ ने मुझे म्यूज़िक की तरफ लाया। फिर उसके बाद रावीद के साथ मैं इनका स्टूडेंट भी हूँ। दोस्त तो मेरे अच्छा। भाई तो हैं, लेकिन मैं म्यूज़िक में ये मेरे उस्ताद हैं। मैं इन्हें कहता हूँ मेरे स्टूडेंट, मैं इनका स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली इनके थ्रू ही मैं म्यूज़िक की भी तालीम ले रहा हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक भी सीख रहा हूँ और अपनी गिटारिंग को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। इनके साथ ही रह के मैं अच्छा। परफॉर्मेंसेस वगैरह हम इकट्ठे करते रहते हैं इस्लामाबाद, पिंडी में भी। ही इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ होना एक म्यूज़िक में बात, एक बस वो बड़ी बात है। बिल्कुल शौक की बात होती है। पैशन की बात है, क्योंकि म्यूज़िक तो अंदर है, बस इसको तो छोड़ नहीं सकते। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जी, तो आपसे तो एक्सपेक्ट किया होगा कि आप जैसे ग्रेजुएट हुए हैं आप किसी इंजीनियरिंग की जॉब की तरफ जाएं, और आपने बिल्कुल ही चेंज किया, आप म्यूज़िक की तरफ आए। नहीं, जो पैशन मेरा वो म्यूज़िक है, लेकिन जॉब मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ अभी साथ अच्छा। साथ। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही। तो वो मेरा एक है, मुझे इंजीनियर भी हूँ मैं, एक शौक, मुझे बड़ा शौक है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD तक जाऊँ। अच्छा। साथ म्यूज़िक को मैं लेके रखूँ, क्योंकि इस म्यूज़िक ने मुझे ना बहुत कुछ सिखाया है मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। इसने मेरे अंदर एक कामनेस, ठहराव जिसे हम कहते हैं, वो क्लासिकल म्यूज़िक ने मेरे अंदर एक रखा है, जिसकी वजह से मतलब कि मुझे जब भी वक्त मिलता है तो मैं म्यूज़िक से ही अपने आप को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो सुर, ये कहते हैं कि रूह की ग़ज़ा है, तो मैं इस चीज़ को बड़ा मान के चल रहा हूँ आजकल। बिल्कुल। आप लोग जिस तरह के अपकमिंग स्टार्स हैं, अभी आप लोग जो हैं वो एक ज़ाहिर आपने बेबी स्टेप्स लिए म्यूज़िक की तरफ, आपकी तो फैमिली ही सारी इसमें थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह जो अपकमिंग स्टार्स होते हैं उनके लिए पाकिस्तान जैसी कंट्री में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं जहाँ पे इतना कंपटीशन है म्यूज़िक में? बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट ये होता है कि जब आप इस फील्ड में आते हो ना, तो दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी ही मुश्किल नज़र आती हैं। एक इंसान चाहता है कि मैं जल्दी से सक्सेस पा लूँ, बिल्कुल ठीक है। एक होता है सीख साख के सारी ज़िंदगी रियाज करके फिर भी नाम नहीं होता, ठीक है। गायक
दो होते हैं, एक होते हैं जो प्रैक्टिस करके बनते हैं और एक वो होते हैं जिनको दुआ होती है। बड़े से बड़ा क्रिकेटर भी हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा उसकी क्रिकेट मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। उसके साथ अगर बाय बर्थ उसमें टैलेंट है, वो दूसरों की निस्बत अच्छा होगा। अब मुझे कल कोई यहाँ से एक लड़का आया, मुझे कहे कि यार मुझे म्यूज़िक सीखना है, 3 महीने में मैंने सीख जाना है। अच्छा। तो सारी ज़िंदगी की बात है कि जब उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जब आखिरी वक्तों में हॉस्पिटल में थे, उन्होंने यानी कि वो ऐसे शख्सियत थी कि उनको लोग यानी कि उनके भिलावे चुरा चुरा कर बॉलीवुड अपनी कंपोजिशन बनाता था, जिनकी बड़ी मशहूर है याद पिया की आए, जी बिल्कुल, ठीक है। मुग़ल आज़म फिल्म थी दिलीप कुमार साहब की। तो उन्होंने कहा कि यार अब जब मौसीकी की सुर की थोड़ी सी समझ आने लगी है तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और अभी को कहते हैं कि 3 महीने में सीख जाऊँगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो ये दो तरह की कुछ बातें हैं। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ सॉरी वापस आता हूँ। पाकिस्तान में मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, वो इसीलिए हैं। फर्स्ट, अब मैं यहाँ पे बैठ के गिले करना शुरू हो जाऊँ, प्लेटफॉर्म नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हमारे कल्चर का मिनिस्टर ही नहीं है। हमारे कल्चर का मिनिस्टर इसीलिए नहीं है बिकॉज हम अपने कल्चर को प्रमोट ही नहीं कर रहे। क्या हमारा कल्चर यही है कि एक लोक विरसा में हो रहा है, घोड़ा एक नाच रहा, साथ ढोल बज रहा है, ये कल्चर नहीं है हमारा। ये बात है मतलब बिल्कुल ऐसे ही। कल्चर जो है हमारा वो है मौसीकी, पेंटिंग, ठीक है, कैलीग्राफी, ठीक है, डांस, क्लासिकल डांस, ठीक है, आर्ट, ड्रामा, ये जो आप कर रही हैं ये एक आर्ट है, ये हर किसी के पास नहीं है। तो बात कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में मुश्किलात इसलिए हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं बना दिए गए कि यार आर्टिस्ट आए यहाँ पे परफॉर्म करें। क्यों उनको बाहर जाना पड़ता है? क्यों उनको इंडिया, राहत फ़तेह अली खान, हाँ साहब, पाकिस्तान में जब तक थे शायद कोई भी नहीं जानता होगा, आप भी नहीं जानती होंगी, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं शायद जानता हूँ क्योंकि आप कहती होंगे नुसरत अली खान साहब को आप लोग जानते थे, लेकिन राहत फ़तेह अली खान को नहीं जानते थे बिकॉज राहत फ़तेह अली खान को पाकिस्तान में वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई। खान साहब को, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब को इंडिया ने उनका गाना लिया, लागी तुमसे मन की लगन, पूरे वर्ल्ड में हिट हो गया वो। उनको आर्टिस्ट का इस्तेमाल करना आता है, उनको पता है कि इसकी क्या आवाज़ है, इसकी आवाज़ पे कौन सी चीज़ सही बैठेगी। जी, हमें आर्टिस्टों की कदर सदर बुश जब आया पाकिस्तान, तो हम अपने देखिए हम अपना सॉफ्ट इमेज नहीं कभी भी छोड़ते। तो क्या किया कि तारिक खान साहब हैं, उस्ताद तारिक खान साहब तबला नवाज, अच्छा, उन्होंने सदर बुश साहब के सामने तबला बजाया। सदर बुश साहब उठे, उन्होंने उनकी उंगलियां पकड़ी और कहते हैं यार भाई तेरी उंगलियों में क्या है। अच्छा, ये हमारा सॉफ्ट इमेज जो है वो अब नहीं सामने आता। अब ये सामने आता है कि 32 मर गए हैं और 36 हलाक और इतने कुछ हो गया जो भी। तो मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी भी जो सिंगर्स हैं, स्पेशली जिस तरह के आप लोग अपकमिंग स्टार्स हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनकी उस तरह से कदर नहीं की जाती। कदर क्या है, वो तो बेचारे, मैंने कल की बात है, मैं कल एक शॉप पे गया, वहाँ पे एक बुजुर्ग सा इंसान था, लाइक ही वाज 65 और 60 के करीब होगा। तो उन्होंने, जब मैंने उनको देखा तो मुझे कुछ लगा कि यार इस बंदे में कुछ बात है। मेरी दुकान वाले कहते बड़ा अच्छा गाता है ये। मैंने कहा अच्छा गाता है ये? मैंने कहा अच्छा सुनाएं आप कुछ मुझे थोड़ा सा। जब उन्होंने मुझे सुनाया, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे। अच्छा, आई वाज लाइक कि यार ये बंदा कहाँ था। हमें आजकल मिल जाती है पब्लिसिटी, इसने शौकबाजी कर देनी है, नासिर खान जान, अब हम भी बन जाते हैं कल को, हमें भी पब्लिसिटी मिल जाएगी उस तरह ही करके। लेकिन उस पब्लिसिटी का फ़ायदा नहीं, बिकॉज उसमें इज़्ज़त नहीं, ठीक है। और पाकिस्तान में जहाँ तक बात है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, इसके सिवा हम कुछ भी नहीं है। ये है तो हम हैं, हमारा सब कुछ तन मन धन पाकिस्तान, बस। अच्छा, जैसा सिंगिंग है, आप लोग अपकमिंग स्टार्स हैं, आप लोगों को स्ट्रगल भी ज़ाहिर है बहुत करनी पड़ी। तो इनिशियली तो ख़ास तौर पे इतना मतलब इतने आप कह लें, एक तरह से अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, कैंडिड हूँ, तो उस लिहाज से इतना आप अर्न नहीं कर पाते इसके अंदर। बेशक आप जिस तरह आप हैं, आप ग्रेजुएट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने की है,
तो एज कम्पेयर टू कोई आप इंजीनियरिंग की किसी फर्म के अंदर आप हायर होते, तो उस लिहाज से तो ये बिल्कुल भी उस तरह से इस लेवल पे एटलीस्ट बिल्कुल भी वेल पेड मैं आपकी बात को सॉरी पूरा कर लिया आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा सवाल जो है, मैं बहुत से टीवी पे मैं कर चुका हूँ, ये सवाल मुझे किसी ने नहीं किया आज तक कि यार आप कितना अर्न करते हो। ये बड़े बेसिक सा सवाल है और बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बिकॉज पॉकेट देखनी पड़ती है इंसान को अपनी, जाहिर सी बात है, बिकॉज ये फन है। हमारे साथ ये होता है कि गाने के लिए बुलाते, साउंड वाले को पैसे दे रहे हैं, हाँ जी दे रहे हैं, कैटरिंग वाले को भी दे रहे कैटरिंग हैं, वाले को दे रहे हैं, अच्छा आर्टिस्ट यार तू आ जाना, माना कर भाई प्लीज आ जाना यार गिटारिस्ट है साथ, वो भी पैसे लेता है यार, नहीं यार भाई फन की कदर नहीं है। हमारे बचपन से ही बच्चों को जो है वो किताब से दूर कर दिया गया, गालिब से दूर कर दिया गया, अल्लामा इकबाल से दूर कर दिया गया। किसी को पता नहीं उस्ताद सलामत अली खां कौन है, किसी को पता नहीं उस्ताद नज़ाकत अली खां कौन है, किसी को ये नहीं पता कि यार मैडम नूरजहां क्या थी, किसी को पता ही नहीं मेहदी हसन क्या थे। नुसरत अली खां साहब को जानते हैं लोग, उनकी एक दो कवालियाँ उठा के उसमें डाल के बीट, तो जी हम बड़ा प्यार करते हैं मौसीकी से। आजकल दी जो ऊपर गा रहा है, ऊपर के सुरों में उसने जितनी जान लगा के उसने जगह कह दी है, आगे से एक लड़का एक आगे से कहता है यार तूने वो जो खींचा था ना, क्या खींचा था, मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की होगी, उसको कोई नहीं देखता यहाँ पे। लेकिन ये कि क्या गिले शिकवे करने बस। अभी मैं आपकी बात काटूंगा कि बात अर्निंग की नहीं है, एक रिस्पेक्ट होती है कि किसी को आप बुलाते हैं ना तो एक अच्छा काइंड जेस्चर होता है कि आप उसको कोई गिफ्ट, पैसों का भूखा नहीं है कोई होता, लेकिन वो एक काइंड जेस्चर है कि आप देखें सारों को आप सर्विसेज ले रहे हैं किसी चीज़ की। अगर मैं इंजीनियर हूँ, मुझे फर्म हायर करेगी तो मुझे वो पे करेंगी मंथली। तो एक आर्टिस्ट तो मैं कहूँगा कि वो तो बचपन से ही, रवि जिस तरह बता रहे कि 6 साल से गा रहा है, अभी इसकी एज 22 हो गया, तो राउंड अबाउट 17 इतने ईयर्स हो चुके होंगे गाते हुए, तो इसके फ़न की कदर तो होनी चाहिए। बात पैसों की नहीं, बात एक जेस्चर की, अच्छा जेस्चर शो होता है, मोटिवेट होता है बंदा। और जाहिर है आप लोग अपना टाइम दे रहे बिल्कुल, हैं, टाइम हर किसी के पास फालतू का टाइम भी नहीं है, तो आप लोग टाइम दे रहे हैं तो जाहिर है उस लिहाज से लोगों को कदर करनी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं रावीद और हमजा के साथ। जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, प्लीज स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाएं, क्योंकि वापस आएँ तो बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग से क्वेश्चन है जो हम लोगों ने इनसे और पूछने हैं। धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, समा पिघल के, शीशे में ढल के, जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम्हें गेरुआ, वो रांझे के दिल से है दुआ, रंग दे तुम्हें गेरुआ।
जहां जिस दिन से तू दाखिल हुआ वीरान था दिल का जहां जिस दिन से तू दाखिल हुआ इस जिस्म से एक जान का दर्जा मुझे हासिल हुआ दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम्हें गेरुआ वो रांझे के दिल से है दुआ रंग दे तुम्हें गेरुआ रांझे के दिल से है दुआ रंग दे तुम्हें गेरुआ वेलकम बैक व्यूअर्स। इतना खूबसूरत गाना, इतनी खूबसूरत आवाज़ में दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि इंटरप्ट करें, लेकिन शो को भी जारी रहना चाहिए। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सिलसिला जारी है। हाँ जी। इस कदर खूबसूरत आप लोगों ने गाया बहुत गाना। शुक्रिया। तो आप लोगों का एक म्यूजिक मैंने देखा है कि एक फ्यूजन है क्लासिकल का। तो जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रैप म्यूजिक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे सिंगर्स हैं जो रैप म्यूजिक के अंदर हैं और उनको इवन फेम भी बहुत मिलता है। तो आप पहली बात ये कि आप लोगों को क्या ये लगता है कि रैप म्यूजिक को क्योंकि इतनी प्रमोशन मिल रही है तो क्लासिकल कहीं जो है वो गायब होता जा रहा है? और दूसरी बात, आप अपना क्या ओपिनियन देते हैं रैप म्यूजिक के बारे में? ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सुर हैं, ये 7 सुर बनते हैं। ठीक है, 7 को डिवीजन होती है तो ये बनते हैं 12। कोई भी दुनिया के म्यूजिक का 12 सुरों से बाहर नहीं है। ख्वाह वो ईस्टर्न हो, ख्वाह वो वेस्टर्न हो, ख्वाह वो मिडिल ईस्ट हो। ठीक है, तो रैप म्यूजिक जो है वो एक बहुत अच्छा म्यूजिक है। लोगों को कैच इसलिए करता है बिकॉज उसमें एक आजकल की बात है। अभी जो मैं गा रहा था ये प्यार मोहब्बत की बात है, उसमें रूज भी है, उसमें जवाल भी है, और उसमें आजकल के जो लड़कों के मसाइल हैं, मसले हैं, लड़कियों के भी उसका जिक्र ख्याल होता है, इसलिए शायद ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन मैं रैप म्यूज़िक को, एक क्लासिकल गाने वाले का कोई हक नहीं है कि वो रैप म्यूज़िक को बुरा कहे। वो भी एक म्यूज़िक है, एक अपनी पहचान रखता है, लेकिन वो इन सुरों में है इसलिए वो अच्छा है। अगर इस सुर से बाहर होगा तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल अच्छा नहीं। उसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सुर जो है, सुर वही है लेकिन उनका एक्सेंट चेंज होता है। दरना दरना दरना। अब एक ये राग है, पहाड़ी है, इसकी जो बोल है वो है मोरे लागी रे मनवा में चोट, जाए बसे सैया पहाड़िया की ओट। ये बनारस लखनऊ की जुबान है। अच्छा। अब इसमें मैं आपको सरगम की 1-2 चीज़ें बताऊंगा क्योंकि टाइम भी कम है। पाकिस्तान में सरगम किस तरह होती है, अब यही सरगम वर्ड्स वही रहेंगे, एक्सेंट चेंज हो जाएगा। ये चले जाएं आप अफगानिस्तान, वो किस तरह होगा, मिडिल ईस्ट वाले किस तरह करेंगे। पहले पाकिस्तान में सारे गरे 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 पा म गरे ग म पा म गरे गरे सा सारे ग म ब रे 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 ब द म र म ग ग म प ग म रे ग म प म गरे गरे ग। अब ये अफगानिस्तान में चल जाए
मिडिल ईस्ट सुर वही है, एक्सेंट चेंज हो रहा है, सही। ये एक अंदाज है मौसीकी का। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हर एक जो टाइप है म्यूजिक की उसकी अपनी जगह होती है। अपनी जगह होती है, उसकी एक अपनी लेकिन पहचान उसकी होती है। ये origination- वेस्टर्न में चले जाए दा दा पा सा गा गा रा 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 झ पा रा रा दा रा 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 दा रा 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 दा पा दा नी सा नी 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 दा दा रा 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 रा। वो इस तरह करके हो जाएगा, बिल्कुल स्टाइल चेंज होता है, बिल्कुल लेकिन मौसीकी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सुरों में ही है। ठीक है। यहाँ से बाहर कोई भी मौसीकी हो, बेशक वो मेटल हो, रॉक हो, वो इन सुरों से बाहर नहीं है, कहीं ना कहीं है, वो उसको ढूंढना मकसद है। ठीक है। और जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ये सिंगर्स हैं आजकल के, इनको बहुत ज़्यादा चांस मिलता है बॉलीवुड में गाने का और बहुत ज़्यादा फेम भी कमाते हैं ये। जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से ज़्यादा उनको वहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है और वहाँ पे ज़्यादा उनको फेम मिलता है। बिकॉज उन्होंने अपने कल्चर को कभी छोड़ा नहीं। हाँ मेरे जो हैं टीचर लोग बात करते हैं, उन्होंने किताब में पढ़ा था कि जिस कौम को ख़त्म करना हो वहाँ के कल्चर को ख़त्म कर दो, वो खुद ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप दोनों को अगर बॉलीवुड से ऑफर आती है तो अच्छा। आप लोग क्या उसको आ कंसिडर ही ना करेंगे? जाए। नहीं, लेकिन कंसिडर करेंगे, कोई पता नहीं होता। कंसिडर तो कंसीडर करेंगे। इसलिए करेंगे, एक तो मेरा बड़ा अच्छा, मेरे दोस्त भी बहुत हैं इंडिया में, मुझे उनका है भी प्लान कलकत्ता में मेरा एक परफॉर्मेंस कराने का, अच्छा। क्लासिकल, लेकिन वो बस कुछ हालात इस तरह के हैं जो कि ये मैंने पहले ही बोल दिया बल्कि। अच्छा तो ये है कि बस दुआ कीजिए कि हो जाए। मैं तो बड़ा शौकीन हूँ, वहाँ के लोग बड़ा अच्छा सुनते हैं गाना, हमारी कदर करते हैं। मेरे जो गुरु हैं वो इंडिया में गए सुरमंडल लेने, एक सुरमंडल होता है, अच्छा यूं करके उसको बजाते हैं। ठीक। वो कहता है खान साहब आप सुरमंडल क्योंकि वहाँ बड़े खूबसूरत बनते हैं, उसमें 30 से 40 तारे होती हैं, उसको इस तरह करके बजाते हैं, एक बड़ा माहौल बन जाता है। तो उन्होंने कहा खान साहब आप ये साज जो है बनाते हम, मैं गाते आप हैं इसको। यहाँ पे बनाते हैं लेकिन यहाँ पे गाता कोई नहीं है, गाते इधर ही है पाकिस्तान की तरफ। वहाँ पे आर्टिस्टों की कमी नहीं है, वहाँ से एक सुरीला बंदा है, लेकिन वहाँ पे इतने इतने सुरीले लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनके बच्चों के टोन इतने खूबसूरत होते हैं वहाँ का। ये आपका, मैं सॉरी माजरत चाह रहा हूँ, आपका एक पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स एक साइड पे, इंडिया के सारे गामा पाक की बच्ची का एक गाना एक साइड पे कर रहा हूँ मैं। तो ये कंपैरिजन है हमारा। ठीक है। ये बात। अच्छा हमजा, जिस तरह आप इनके साथ ही होते हैं, आपने बोला कि आप इनके स्टूडेंट हैं और आपने बहुत ज़्यादा इनसे लर्न किया है, तो कभी आपका दिल चाहता है कि आप अपने ओन पे कोई आपकी पहचान बने या आप हट के कुछ अपना बेसिकली करें? अपने ओन पे तो मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं वोकलिस्ट नहीं हूँ। अच्छा, मैं आप सिर्फ नहीं गिटारिस्ट हूँ। हैं। तो गिटारिस्ट हूँ मैं, एज अ सपोर्टिंग रोल प्ले करूँगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मैं रवीद के साथ ही ज़िंदगी में जहाँ पे हम परफॉर्म करें इकट्ठा ही करें, क्योंकि इनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और इन जैसा टैलेंटेड आर्टिस्ट मैं कहूँगा कि मैंने इस्लामाबाद नहीं में नहीं नहीं, इंडी में नहीं, क्या मैंने नहीं देखा। मैं बहुत जगह परफॉर्म किया लोगों के साथ। अपनी यूनिवर्सिटी में वॉइस ऑफ बेरिया हमारा होता था, अच्छा उसमें मैंने दोनों सीजन्स में परफॉर्म किया, लोगों के साथ गिटार बजाया, जो जीते हैं उनके साथ भी। लेकिन जब से रवीद के साथ आए हैं तो समझ आए कि जो म्यूज़िक है वो आहिस्ता आहिस्ता चलने का, भागने का काम नहीं। क्या तो अच्छी consider बात, करेंगे। बहुत अच्छी। लेकिन हम इंशाल्लाह साथ ही करेंगे जहाँ पे भी करेंगे। तो कोई बैंड स्टार्ट करने का नहीं सोचा कभी? नहीं, एज अ बैंड नहीं, क्योंकि हम क्लासिकल ट्रेनिंग में मैं हूँ स्टूडेंट। तो ज़्यादातर हमारा एक रिदमिस्ट होता है पीछे, ढोलकी वगैरह तबले पे, एक हारमोनियम होता है और एक उससे। तो एज अ बैंड, एज अ सच का हमारा कभी नहीं मूड, क्योंकि थोड़ा सा बैंड चलते नहीं बैंड कभी। कल्चर को पसंद नहीं है, उसमें कंट्रोवर्सीज, और वो आपको पता है बड़ा एक एक अजीब सी बात है। तो गाना सुनाते हैं आपको एक, अगर हाँ आप जी कहें बिल्कुल, मैं अभी यही कहने वाली थी आपसे कि बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन इतने अच्छे सिंगर्स अगर आपने बुलाए हो और उनसे गाना ना सुने तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अगला गाना सुनते हैं इनसे।
प्यार प्रीत नालों पालने औखा नित रोग हटाऊखा मंजूर मियां शाला मौता जावे पर दिल ना किसे पर दिल ना किसे ते आवे सुन चरखे दी मिठी मिठी चरखे दी मिठी मिठी माया मैनू याद आवेदा सुन चरखे दी मिठी मिठी माया मैनू याद आवेदा मेरे दिल विचों उठदी है मेरे दिल विचों उठदी है माया मैनू याद आवेदा सुन चरखे दी मिठी मिठी मेरी दिवाला चन कदों चढ़ेगा फीलिंग का नाम है ना मेरी दिवाला चन कदों चढ़ेगा मेरी दिवाला चन कदों चढ़ेगा चढ़ेगा अल्लाह जाने माही कदों बेड़े बड़ेगा बड़ेगा दुख डांटने ते दुख डांटने ते जिंदड़ी मनू दुख डांटने ते जिंदड़ी मनू माया मैनू याद आवेदा सुन चरखे मिठी मिठी माया मैनू याद आवेदा माही आवेगा ते हाय हाय वाह माही आवेगा ते खुशियां मनावांगे मनावांगे ओदी राह विच अखियां विच जान छड़िए विछोड़े आने को जान छड़िए विछोड़े आने को माया मैनू याद आवेदा सुन चरखे दी मिठी मिठी माया मैनू याद आवेदा मेरे दिल विचों उठदी है माया मैनू याद आवेदा वाह क्या आवाज़ है। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। स्टे विद सुर की सुबह।
बैक टू सुर की सुबह विद रिदा। रावीद और हमजा, बातें तो आप लोगों से चलती रहेंगी, लेकिन हम अपने शो में हर दफ़ा सिंगर से एक गेम खिलाते हैं। कैसी गेम भैया? गेम ऐसी है बिल्कुल कि यहाँ स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगी जिसकी ऑडियो नहीं होगी, और आप लोगों को उसकी ऑडियो गुनगुना के आपने बताना है हमारे ऑडियंस को कौन सा गाना है ये। मुश्किल काम है। इम्तिहान में डाल दे। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। आइए चलते हैं अपने पहले सॉन्ग की तरफ। ये है जी रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा शोख बिल्कुल लगती सही। रह के भी ज्यादा, ये वही है मेरे ख्याल से। पहला गाना तो आपने बिल्कुल सही गैस कर लिया है। नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं। यार नहीं समझ। मैं हिंट्स आपको दे Hint दे देती हूँ। शाहरुख खान की मूवी है जूही चावला है, और इसमें इसका नाम किरण होता है। तू है मेरी किरण, तू हाँ जादू कर तेरी या ना कर, तू है मेरी किरण, यही है ना? हाँ। बिल्कुल यही है। नेक्स्ट सॉन्ग। ओ हाँ, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आतिफ असलम का बड़ा अच्छा गाना है। नेक्स्ट सॉन्ग। इसमें तो हिंट देनी पड़ेगी। एक मिनट नहीं, हिंट नहीं देनी पड़ेगी। पप्पू यार तंग न कर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। तुड़क तुड़क तुड़क, नहीं नहीं नहीं, ये एक सिंगर मिनट, हिंट नहीं आपसे मैंने लेना आज। ठीक है ठीक है। नच पजा बन, नच पजा बन, ये वही है। क्लोज। यार ये गाना मुझे नहीं पता कौन सा है। आपने हिंट ही मांगी तो मैं आपको हिंट भी नहीं दूंगी। मुझे अरे नहीं लगता कौन आप सा ये है? वाला सॉन्ग गैस कर नहीं सकेंगे। ये सॉरी, ये एक पॉइंट तो आपको लूज हो गया। हमजा, आपको मैंने भी गिव अप कोई कर दिया। नहीं, इसका आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है इसका। इब्रारुल हक का गाना है। वो तो नजर आ रहा है लेकिन मैंने कभी सुना ही नहीं है इब्रारुल हक साहब को। इब्रारुल एक ही गाना हक- सुना है, नच पंजाब बन नच, वही सुना है। नहीं नहीं, इब्रारुल हक के गाने बहुत हिट हैं, बहुत सुना जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। भगड़ा यार दो। पता नहीं यार। नेक्स्ट सॉन्ग। कौन सा है? ओ चनवे ओ मनवे, इस तरह का ही है ना कुछ गाना। ये मैंने मूवी भी देखी डिफरेंट ट्रबल। ओ चनवे ओ मनवे, इस तरह ही है कुछ, इस तरह का गाना है, इस तरह ही है इसका ना? मैं आपको आधा पॉइंट दे सकती हूँ। 3.5 हो गया मतलब। चलिए वो ठीक है, 3.5। मुझे बिल्कुल पूरा भी- गाना मैंने सुना था, ये मूवी मैंने देखी है, लेकिन मुझे गाना सुना है लेकिन मुझे याद नहीं, बिकॉज ये ज़्यादा मैंने इसका वो मुझे याद है। ओ यूट्यूब ते हो के भैने मुनिया दी लगी लैन, ओ वाह 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 तेरे काले काले नैन, यूट्यूब पे हो के भैन मुनिया दी लगी लैन, ओ वाह वाह वाह, मैं अच्छी कर ले, इस तरह करके। बहुत ही जबरदस्त ये है सिंगर अली कमाल ज़फ़र जी। आर्टिस्ट हैं यार, बहुत बड़े अली ज़फ़र, artist। मैं इनका बड़ा फैन भी हूँ। बहुत। कमाल। ये तो गाने थे माशाल्लाह, आप लोगों ने काफी अच्छे गैस किए, और दाद देती हूँ आप लोगों की मेमोरी को भी। बहुत तो शुक्रिया। अगले गाने की तरफ मेरे ख्याल से चलना चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्यों ना चला जाए। अगला गाना आप कौन सा सुना रहे हैं हमें अब? अगला गाना है एक तेरी शर्ट दा मैं बटन सोनिए, वाह वाह। बालों का तेरे में क्लिप हो गया। और ये किसका गाना है? ये सोनू निगम साहब का गाना। ठीक है। तेरी शर्ट दा मैं दा बटन सोनिए, बालों का तेरे में है क्लिप हो गया। तेरी शर्ट दा मैं दा बटन सोनिए, बालों का तेरे में है क्लिप हो गया। चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा है, देखते ही दिल ये मेरा स्लिप हो गया। मर गए यार पुराने वो तेरे नंबर पुराने, वो डाई हार्ट तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। तेरी शर्ट दा मैं, तेरी शर्ट दा मैं, तेरी शर्ट दा मैं दा बटन सोनिए। स्टॉप। बालों का तेरे में है क्लिप हो गया। मर गए यार पुराने वो तेरे लवर पुराने, वो डाई हार्ट तेरे हैं, तू ही कदर न जाने।
पलकों में तेरी मिल गया, लड़कियों की जो पलकें हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं। पलकों में तेरी मिल गया, जन्नतों का रास्ता, हो तेरे पीछे पीछे चल बढ़ा, ये मेरा मन बाबरा, तेरे नैनों का, तेरे नैनों का, तेरे नैनों का, तेरे नैनों का, तेरे नैनों का मैं लाइन सोनिए, उंगली का तेरे है रिंग हो गया, मर गए यार पुराने, वो तेरे नमर पुराने, डाई हार्ट फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने, चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा है, देखते ही दिल ये मेरा स्लिप हो गया, हो जानी जारे पामा गारे रे 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 गा मा मा गा रे सा पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा। थैंक यू। देखते ही दिल मेरा स्लिप ही हो गया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुर की सुबह विद रिदा। अच्छा रावीद, अगला सेगमेंट तो हमारा रैपिड फायर का है वैसे, लेकिन मेरी टीम मुझसे कब से कह रही है कि आपसे जो है वो नबील शौकत अली का जो कूच ना करे गाना है, उनके अगर आप हमें 2 शेर सुना दे तो। रे 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 ना, तेनू तकिया बिना नी दिल रचदा, मुहल्ले विचों कुछ ना करे, तेनू तकिया बिना नी दिल रचदा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा सुन रब दा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी, तेनू तकिया बिना नी दिल रचदा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा सुन रखदा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी, मेरे हर रंग राग सुरां विच बस गई है तेरी तस्वीर, जिवें वारिस शान ने इश्क च डुब के लिख दित्ते यही रंग, इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावां, होया इश्क है डूंगा मैं भी डूब जावां, लोकी कहंदे ने ओ लोकी कहंदे ने, लोकी कहंदे ने रांझा मैनू अजदा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी। बहुत ही जबरदस्त गाना। आई होप मेरी टीम भी अब खुश होगी। कब से मुझे ये लोग कह रहे थे कि आपसे उनके लिए स्पेशली लाजमी गवाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अब अगला हमारा सेगमेंट रैपिड फायर का है। इसमें हम आप दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे छोटे छोटे। अच्छा। आपने बहुत छोटे छोटे 1-2 वर्ड्स के आंसर कोई आसान ही नहीं है यार। बिल्कुल, और बिल्कुल ऑनेस्ट आप लोगों ने मुश्किलात रहना के है, आगे एक दूसरे जीत से हेल्प नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बारी बारी आप दोनों ने आंसर करना है, ठीक है। ये है मैरी, किल और डेट। आपने इन तीनों में से एक एक चूज करना है हर एक अच्छा, आप category पहले में। मुझसे कर रही हैं, इससे करिए, पहले इससे आपसे करिए। करिए। पहले उससे कर। ये तो डर ही गए हैं। मैं नहीं कर रही। चलिए पहले हमजा आपसे मैं पूछती हूँ, मैरी, किल और डेट, इन तीनों में से आपने एक एक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ठीक है। मायरा खान, आयमा बेग और फरीहा परवेज।
मायरा मायरा को क्या मैरी किल या मैरी। डेट? मैरी मायरा और आयमा बेग को नहीं, किल। किल। सैवेज और फरीहा परवेज को उसकी डेट हो सकती है। डेट। अच्छा, अब आप बताएं। किल करूंगा मैं आयमा बेग को। आयमा बेग के पीछे सारे ही पड़ गए हैं। चलें उसके साथ मैरी थोड़ी- कर लेते मैरी। हैं। चेंज कर लिया मैं। माइंड बता आयमा बेग के साथ मैरी हो गई। आयमा बेग के साथ मैरी। अच्छा। प्रिया परवेज नहीं, वो हमारी बड़ी अच्छी, उनके साथ क्या है? डेट है? डेट। बहनों की तरह है वो, खैर चले कोई नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद मायरा खान है। मायरा खान को किल करना है? किल। मार दे यार। ठीक है, मायरा कोई खान को किल। ऐसे तो नहीं। नहीं। कर दिया बस, किल है। अच्छा, अब आपने रावीद, आपने हमजा को, और हमजा आपने रावीद को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो पहले अब मैं आपसे स्टार्ट लूंगी। खूबसूरत हैं वो लोग, खूबसूरत हैं वो लोग। यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आप बताएं। 3 वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं कोई, मतलब एक हाँ सेंटेंस हाँ में। बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। रावी तो म्यूजिक, पीस और लव। वाओ, इससे ज्यादा बहुत तो अच्छे हैं आप लोगों के जो हैं वो ख्यालात हैं एक दूसरे के आमद बारे हो में। रही है। कोई- ये हमने सोचा हुआ था कि अगर एक दूसरे के बारे में पूछा तो हम अच्छा cheat कर बोलेंगे। सही। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। वन थिंग दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट। सामने पड़ी। दोनों का ही आंसर म्यूजिक। म्यूजिक, बिल्कुल। और अगला सवाल मेरा आपसे है कि अगर आप एक कोई आर्टिस्ट बन सकते एक दिन के लिए, म्यूजिक आर्टिस्ट, तो आप कौन? किसको जैसे select वो करेंगे? अनिल कपूर बना था एक दिन के लिए सीएम। हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा? चेंज क्या लाऊंगा? नहीं चेंज नहीं, आप कौन कौन सा से artist बनेंगे? बनेंगे? कौन सा आर्टिस्ट बनेंगे और क्यों? वाह, 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 अच्छा। सिंगर बनूंगा, वो तो मेरी फील्ड है। कौन से लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने भी टैलेंटेड सिंगर्स हैं, ठीक नहीं है? नहीं, एक सिलेक्ट करना कोई है एक आपको, artist ये आपने नहीं। बनना है। अच्छा, यानी कि कोई, मैं क्या बनना पसंद करूंगा हाँ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए? यानी कि वो मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, एक दिन की जिंदगी अगर आपको कोई एक पाकिस्तानी होना चाहिए और वो म्यूजिक आर्टिस्ट। मैं वो यानी कि उस लेवल पे ऐसा हो तो नहीं सकता। मैं बनना चाहूंगा जी उस्ताद सलामत अली खान साहब। अच्छा, कभी ऐसा और- हो तो नहीं सकता। और हमजा आप? और मैं उस्ताद तारिक खान साहब, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, वो तबला player। ही इज वेरी गुड तबला बन तो नहीं सकते, लेकिन एक दिन की जिंदगी की बात, तो उनके लिए मेरा चॉइस वही है। बहुत अच्छा सवाल है यार, वेरी नाइस, ब्यूटी। अच्छा। और अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, हार्ड वर्क को या लव को? हार्ड वर्क को या लव को? हार्ड वर्क को। हार्ड वर्क। और आप? देखिए, हार्ड वर्क होगा फिर लव नहीं होगा, और लव होगा तो हार्ड वर्क हाँ, नहीं तो होगा। एक तो चूज करना है आपने। हार्ड वर्क ठीक है। हार्ड वर्क चूज करना है। ले लीजिए। अच्छा, और आप क्या चूज करेंगे? वुड यू लाइक टू सिंग हेयर इन पाकिस्तान और इन इंडिया? बॉलीवुड over. जाएंगे या इधर ही? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर नहीं, एक चूज करना है आपको। पाकिस्तान गाना पसंद करता पाकिस्तान, अपनी कंट्री पाकिस्तान। सबसे पहले। और अगर आप लोगों को उधर से बाहर से वेस्टर्न म्यूजिक गाने की अगर आपको आ जाए तो हूं। तो भी बस टिकट कराऊंगा और चले जाऊंगा। चले जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के? पाकिस्तान छोड़ के कभी नहीं, अदनान से मैं थोड़ी हूं मैं। बैज लगा के जाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे होते हैं कि ये है हमारा ये हमारा पाकिस्तान, कल्चर। ये हैं हम। हमारे जो जेनों में छा गई ये टेररिस्ट कंट्री, जो भी दाढ़ी वाला, आजकल तो हर लड़के ने दाढ़ी रखी हुई है, ट्रेंड चल गया इधर मत beard। देखना। तो ये देखिए, अभी अक्सर मेरे घर आता है तो मेरे अब्बू उसको कहते हो मौलवी इधर आ। अच्छा। वैसे तो एक फैशन है ना, एक- लेकिन वो एक ट्रेंड चल गया, जिसने दाढ़ी रखी है एज अ टेररिस्ट। हम्म ये इमेज चेंज करेगी ये। हम्म सितार, जब एक सितार सादा यूं करके बजाते, हम्म वो लोगों को नहीं पता था कि वो क्या था। वो जाना जाता है इट्स अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रविशंकर, कि ये रविशंकर का इंस्ट्रूमेंट है, सितार से उसे कोई नहीं जानता हाँ। बाहर के मुल्क में। तो लोग दीवाने हैं इस म्यूजिक के। क्लासिकल नेशनल जियोग्राफिक में यूं शेर जा रहा है, टन पीछे तबला बज रहा है, ढोल, तो ये इस तरह का चक्कर है। अच्छा, रैपिड फायर तो हम अपना रैप अप करेंगे अब। रावीद और हमजा, वक्त की हमारे पास कमी है, तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई एक बहुत अच्छा सा गाना हमें मैं आपको सुनाते सुनाऊंगा जाएं। गिटार के बगैर। गिटार के आपने भी एक सवाल किया था हार्ड वर्क और लव। जी। मैं आपको एक लड़की की लव स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, हम्म ठीक है? इसने बड़े जुल्म सितम सहे हैं, हम्म तो उसका क्या नतीजा होता है कि शेर कुछ इस तरह है कि मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना, हम्म सुनाता रहा दम निकलते निकलते। हम्म। अभी मरा नहीं, दम निकलते। तो ये कमर जलालवी साहब का कलाम है, तो अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल। सुनाता हूँ। रावीद,
तो हमें सुनाते रहेंगे। आई होप आपको आज का शो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। सुर की सुबह से मैं आपकी होस्ट रिदा शहजाद आप लोगों को अल्लाह हाफिज कहती हूँ। थैंक यू। सा ग म ध नि ध नि ध नि ध म प ध ग रे नि सा ग म ध नि ध म। मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती, मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत एक गम का नाम है, शुरू आँखों से होती है, खत्म सांसों पर होती है। मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना, मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना। सुनाता रहा तुम निकलते निकलते, मरीज़े मोहब्बत मगर जिक्र शाम में। जब शाम का वक्त हुआ तो महबूब के बिछड़ने का वक्त आ गया, तो अलम को गम का पहलू दिया। मगर जिक्र शाम में अलम जब के आया तो क्या हुआ, चरागे सहर बुझ गया जलते जलते, मरीज़े मोहब्बत। अब बेचारा थक हार के क्या करता है, खत लिखते हैं। उन्हें खत में लिखा उन्हें खत में लिखा कि दिल मुस्तरिब है, my heart is restless। उन्हें खत में लिखा कि दिल मुस्तरिब है, जवाब उनका आया भाई जवाब मोहब्बत न करते भाई। तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था, तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था। बहल जाएगा दिल बहलते बहलते। फिर कहते हैं कोई वादा खिलाफी की, वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो भाई। कयामत का दिन, कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता। मुलाकात का दिन बदलते बदलते